डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी टीम देखने को मिलती है, जहां पर हम अल्ट्रॉन बॉट्स को भी देखते हैं, जो कि ये पॉइंट आउट करता है कि इस यूनिवर्स में भी आयरन मैन एग्जिस्ट करता था, जो कि शायद सुपीरियर आयरन मैन था और इस यूनिवर्स में उसने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया था और शायद इसे बनाने में रीड रिचर्ड्स ने भी उसकी यहाँ हेल्प की होगी। लेकिन क्या होगा अगर वो टोनी स्टार्क रहा ही ना हो तो? गाइज, यहाँ इल्यूमिनाटी की टीम के साथ एक एम्प्टी चेयर भी होती है और फैंस आज भी इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि ये खाली चेयर यहाँ पर किसकी थी। इल्यूमिनाटी का ये मिसिंग मेंबर कौन है? वो पर्सन जो इस चेयर पर बैठने वाला था वो था डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, और उस टाइम पर वो यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि वो मल्टीवर्स में होने वाले इंकर्जन्स को स्टडी कर रहा था और फिगर आउट कर रहा था कि मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से कैसे रोका जा सके। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर डूम कॉमिक्स की टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में भी करता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके प्लान को ज्वाइन कर लेता है। डूम बेसिकली मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से बियॉन्डर्स के ऊपर अटैक करता है और मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स की पावर डॉक्टर डूम को देता है और यहाँ डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है और बैटल वर्ल्ड में स्ट्रेंज एज अ शेरिफ स्ट्रेंज डूम को सर्व करता है। तो यहाँ ये एम्प्टी चेयर डॉक्टर डूम की होने वाली है और ये टोनी के अल्ट्रॉन बॉट्स नहीं बल्कि डूम के डूम बॉट्स हैं। और क्योंकि यहाँ वो बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर हैं, तो हो सकता है कि डूम एंड रीड ने इन्हें मिलकर बनाया हो। और यहाँ रीड वांडा से कहता भी है कि उसके बच्चे भी हैं, मतलब उसका सन फ्रैंकलिन एंड डॉटर वेलेरिया यहाँ पर पैदा हो गए थे। और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म एंड वेलेरिया की जान बचाता है, जिसके बाद वो वेलेरिया का नाम खुद रखता है। तो फैंटास्टिक फोर की फैमिली के साथ उसका काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और अगर इस यूनिवर्स में भी ऐसा है तो ये सेंस बनाता है कि क्यों यहाँ रीड एंड डूम एक टीम में एक साथ हैं। मींस डूम एंड रीड अर्थ 838 में राइवल से ज्यादा अच्छे कंपेनियंस हैं। तो जब डूम को पता चला होगा कि इल्यूमिनाटी की टीम मर चुकी है तो उसे इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा। एंड अर्थ 616 का स्ट्रेंज जब यहाँ पर इल्यूमिनाटी से बात कर रहा होता है तो वो उसे बताते हैं कि इल्यूमिनाटी की टीम का फॉर्मेशन अर्थ 838 के स्टीफन स्ट्रेंज ने किया था। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेंज ने उस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लोगों को इस टीम में गैदर किया होगा और डॉक्टर डूम भी उन लोगों में से एक था। और स्ट्रेंज यहाँ पर खुद भी पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम था। इसी वजह से काफी सारे फैंस का कहना है कि वो एम्प्टी चेयर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हुई तो बैरन मॉर्डो ने उसका प्लेस ले लिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स से बिलोंग करता है तो उन्होंने अगला सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर डूम को ही क्यों नहीं बनाया? ऐसा इसलिए क्योंकि वो मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि अर्थ 838 के सारे कैरेक्टर्स मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। और क्रिस्टीन पामर कहती भी है कि उसने इन सारे यूनिवर्सेस को नेम दिए हैं। वो कहती है कि वो बैक्स्टर फाउंडेशन में मल्टीवर्सल रिसर्च में स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास अदर यूनिवर्सेस को मॉनिटर करने की एबिलिटी है। और रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की स्टोरी से कनेक्ट करेगी। तो ये सब कैसे ऐड होता है? क्रिस्टीन पामर के अकॉर्डिंग उनके पास एक काफी बड़ा मल्टीवर्सल रिसर्च डिपार्टमेंट है जहां उन्होंने यूनिवर्सेस को नेम दिए हैं, लाइक अर्थ 616, अर्थ 838 और मल्टीवर्स में ऐसे कई सारे और यूनिवर्सेस भी रहे होंगे। तो ये हिंट है कि इल्यूमिनाटी की टीम को पता था कि मल्टीवर्स खतरे में है। ये जो इंकर्जन्स यहाँ पर हो रही हैं वो अल्टीमेटली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर रीड के पास थी, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर अपीयर होता है, वो टीवीए के इस टेक से काफी सिमिलर लगता है। बेसिकली डॉक्टर डूम के पास भी एडवांस टेक है जिसकी हेल्प से वो अदर यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने गैप जंक्शन से बाहर आने का रास्ता बनाया था जो कि मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो ये एक और तरीका है जहां से डॉक्टर डूम मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकता है। तो डॉक्टर डूम के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का रास्ता है, उसके पास मल्टीवर्स का नॉलेज भी है क्योंकि उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है। तो डॉक्टर डूम अर्थ 616 के टोनी स्टार्क के साथ कैसे कनेक्ट होता है? गाइस, डॉक्टर डूम को भी आरडीजे प्ले करने वाले हैं, तो हमें पता है कि डूम का फेस टोनी स्टार्क की तरह दिखने वाला है और डूम इसी चीज का एडवांटेज लेगा। उसने अर्थ 616 यूनिवर्स के सारे इवेंट्स को एनालाइज किया होगा, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज एज एडवांटेज कर सकता है। और हमने सुना है कि डॉक्टर डूम कुछ अदर हीरोज को भी अपनी टीम में इन्वॉल्व करने वाला है और उनमें से एक होगा डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि स्ट्रेंज स्कारलेट विच के इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व था जिसने पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को मारा था। तो शायद यहाँ पर स्ट्रेंज भी डूम की टीम को ज्वाइन कर लेगा और वो दोनों मिलकर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेंगे, जहां पर स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड होगा। और ये लीक कौन से पार्ट इस चीज को एक्सप्लेन करता है। यहाँ डूम टोनी के वेरिएंट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसे अदर हीरोज का ट्रस्ट गेन करना है, तो उसे ये नाटक करना होगा कि वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। और वो शायद अर्थ 616 के हीरोज के ऊपर काफी गुस्सा होगा क्योंकि उन्होंने स्कारलेट विच को उसके यूनिवर्स में भेजकर उसकी इल्यूमिनाटी की टीम को मार डाला था। सो डॉक्टर डूम की स्टोरी को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स के साथ जोड़ना एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा। सो एवरीथिंग इज हियर, बस आपको चीजें कनेक्ट करनी है और डूम से रिलेटेड आधी चीजें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट से एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आरडीजी का डॉक्टर डूम अर्थ 838 से बिलोंग करता है, जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इल्यूमिनाटी की टीम का पार्ट था। गाइस, नाउ इट्स योर टर्न। कमेंट करके बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।